नमस्कार, मैं प्रशांत रमन रवि और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो परीक्षा होने वाली है, उस परीक्षा में सफलता पाने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी कैंडिडेट को अपनानी चाहिए, उसके बारे में आपके साथ बातचीत होगी। आपका विषय कुछ भी हो सकता है, आप कॉमर्स से हो सकते हैं, आर्ट्स से हो सकते हैं, साइंस स्ट्रीम से हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत प्लानिंग है और ये प्लानिंग मेरे अपने अनुभव पर आधारित है, क्योंकि इस तरह की योजना बनाकर मैंने खुद इस परीक्षा में सफलता पाई है और चयनित रहा मैं 2017 में। तो मुझे लगता है कि वो स्ट्रेटजी, वो प्लानिंग मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। साथ ही साथ जो दूसरे विषय के जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, उनसे भी जब मैंने बात की तो उनकी बातचीत का भी जो सार है, उसको भी मैंने इस वीडियो में समेटा है और मुझे उम्मीद है कि मैं जो कुछ भी पॉइंट्स आज आपके साथ शेयर करूंगा, उससे आपको बहुत लाभ मिल सकता है। बहुत सारे विषयों की परीक्षा हो गई है, लेकिन जो मेजर सब्जेक्ट हैं, बड़े बड़े विषय हैं, इतिहास, हिंदी, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, इनकी परीक्षाएं अभी होनी है। तो बहुत कम समय में वो क्या स्ट्रेटजी है जिसको फॉलो करते हुए हम बहुत अच्छा कर सकते हैं इस परीक्षा में और अंतिम रूप से भी चयनित हो सकते हैं, इसके बारे में आपके साथ बातचीत करूंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको जो नेचर ऑफ एग्जाम वो पता है कि 100 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। उसमें 70 मार्क्स, जो 70 प्रश्न होंगे, 70 वो प्रश्न आपके अपने विषय से होंगे। तो पहले मैं आपके अपने विषय की बात करूंगा, फिर जो 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उसके लिए कौन सी किताबें और कौन सी स्ट्रेटजी वो हमें फॉलो करनी चाहिए, उसके बारे में बात करूंगा। तो आप माइंड बिल्कुल बना लें, विषय आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो आपके लिए काम आएगी। तो पहली बात हमें ये ध्यान में रखनी है कि जो अपना विषय है जिसके साथ हम अपीयर हो रहे हैं, उससे जो प्रश्न होंगे उनकी संख्या होगी 70, यानी कि 70 मार्क्स के अपने विषय से क्वेश्चन होंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या रणनीति होनी चाहिए, हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए? तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले कैंडिडेट्स के पास सिलेबस होना चाहिए एग्जाम का, जो पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। और पूरे सिलेबस को एकदम बिल्कुल ध्यान से बार बार पढ़ना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि वो सिलेबस अगर आपको याद रहे तो ज़्यादा आपको आसानी होती है चीज़ों को ठीक से आगे लेके बढ़ने में, और उस सिलेबस के हिसाब से आप तैयारी करें। साथ ही साथ आपके पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कम से कम 2 साल के क्वेश्चन पेपर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। उससे भी आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं, किस पार्ट से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। एक दूसरी चीज़ ये होगी। और तीसरी चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए, वो आपके पास यूजीसी नेट की का जो सिलेबस है वो भी अपने विषय का होना चाहिए, क्योंकि जो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम होता है उसका बहुत सारा हिस्सा उससे मिलता जुलता है। और अगर आप नेट जेआरएफ, आप क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो वो चीज़ें आपको बहुत मदद करती हैं। तो 3 चीज़ें आपके पास हो। पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो सिलेबस अनाउंस किया है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और फिर नेट का सिलेबस। नेट के सिलेबस और प्रीवियस और एचपीपीएससी के सिलेबस में क्या क्या कॉमन चीज़ें हैं, पहले उसको आप आइडेंटिफाई करके और एक साइड करिए। फिर उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन में कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो नेट में नहीं है, ठीक है, वो आप आइडेंटिफाई करें। और फिर नेट में जो पॉइंट्स हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं है, ये आप आइडेंटिफाई करें। और फिर उसके हिसाब से पॉइंट वाइज पॉइंट, यूनिट बाय यूनिट आप तैयारी करें। और तैयारी करने के लिए आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे आप तैयारी करें। आपके पास स्टैंडर्ड बुक्स होंगी, आपने नेट जेआरएफ की परीक्षा पास की, आप सभी प्रबुद्ध लोग हैं, तो आपको पता है कि एक एक मार्क्स के लिए यहाँ पे बहुत लंबी लड़ाई होने वाली है, ठीक है। तो इसीलिए एक छोटी सी चूक, एक छोटी सी गलती, छोटा सा इग्नोरेंस भी आपको भारी पड़ सकता है। और साथ ही साथ जब नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ऐसे में आपका सब्जेक्ट जो है 70 मार्क्स का, उसमें आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर करेंगे वो आपके लिए फायदेमंद होगा। इसलिए सबसे पहले सिलेबस के हिसाब से पॉइंट बाय पॉइंट आप तैयारी करें। आप एक स्ट्रैटेजी बना लें, आप यूनिट को डिवाइड कर लें और सारा, और एक यूनिट आपने जैसे तैयार किया, फिर आप दूसरे यूनिट में जा रहे हैं, तो साथ ही साथ आपका रिवीजन भी चलते रहना चाहिए। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, जितना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट बेहतर होगा, उतनी ज़्यादा आपको मदद मिलने वाली है इस परीक्षा में। क्योंकि मेरा ये मानना है कि चलिए आप बहुत सारे फैक्ट्स याद करके और स्क्रीनिंग टेस्ट में मान लीजिए कि आपने अच्छे स्कोर कर लिए, लेकिन जब तक आपका कॉन्सेप्ट बेहतर नहीं होगा, आप ठीक ढंग से चीज़ों की समझ आपके पास नहीं होगी, और उस विषय की समझ के साथ साथ उस विषय का प्रस्तुतिकरण अगर आपका बेहतर नहीं होगा,
तो इंटरव्यू में फिर आपको दिक्कत आ सकती है। और आप सब ये जानते हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग है, मेरिट में इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। जो कंप्लीट सिलेक्शन है, जो फाइनल सिलेक्शन है, वो होता है इंटरव्यू के आधार पे। तो इसीलिए आपका जो विषय है उस विषय की पूरी समझ आपको होनी चाहिए। मैं आगे चल के एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप इंटरव्यू की तैयारी करें और वहाँ क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या क्या प्रक्रिया होती है, उस पर भी मैं चर्चा आपके साथ करूंगा। लेकिन फिलहाल 70 मार्क्स का आपका जो सिलेबस का जो हिस्सा है उसके लिए ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आपके पास पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस हो, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हों, नेट का आपके पास सिलेबस हो और स्टैंडर्ड बुक्स, ये 4 चीज़ें हों। और साथ ही साथ फिर आप उसका रिवीजन, बार बार रिवीजन करें। क्वेश्चन बैंक हो तो उसको आप सॉल्व करें, उसे आप बनाएं और देखें कि आप कितनी गलतियां कर रहे हैं, कितने प्रश्न आप सही कर रहे हैं। तो इससे आपका एक तो आत्मविश्वास बढ़ता है, पढ़ने में आपका टेस्ट चेंज होता है। जैसे कि आप लगातार पढ़ रहे हैं तो मोनोटोनस सा हो जाता है, तो फिर बीच में आप क्वेश्चन बैंक आप ले लिया आपने, वो आप सॉल्व करते हैं, फिर आपको मज़ा आने लगता है। तो इसलिए थोड़ा सा वैरायटी चेंज करते हुए लगातार आप तैयारी में लगे रहें, ये एक बेहतर स्ट्रेटजी है। अब देखिए, जो 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, 30 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको क्या है, 7 मार्क्स हिंदी है, 7 मार्क्स का इंग्लिश है और 8 मार्क्स का करंट अफेयर्स है से क्वेश्चन आएंगे और 8 मार्क्स का जो है हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज से प्रश्न आएंगे। तो इसके लिए क्या करना है आपको, मैं ये समझता हूँ कि जो ग्रामर है उससे आपको सिनोनिम, सेंटोनिम, सेंटेंस एरर, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको नॉर्मली मुझे ऐसा लगता है कि जो मैगजीन सब आती हैं जीएस की, तो उसमें जो बैंकिंग में और जो कॉमन एग्ज़ाम जो होते हैं, जनरल कॉम्पिटिशन्स के जो एग्ज़ाम होते हैं, उसका जो इंग्लिश सेक्शन है वो जितना आप बना सकते हैं बना लें, या क्वेश्चन बैंक आप उसका ले सकते हैं। तो उससे आपको बहुत मदद मिल जाती है, उसको आप सॉल्व करते रहते हैं, क्योंकि आप अब कितना सिनोनिम्स, कितना एंटोनिम्स आप याद करेंगे, बहुत ज़्यादा होता है वो सब कुछ। तो जो प्रीवियस ईयर 2-4 साल में इधर जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें किस तरह की अंग्रेजी पूछी गई है, उसे अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, उसे आप देख लेते हैं, तो आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाता है और उससे आपकी बहुत मदद मिल जाएगी। साथ ही साथ हिंदी के लिए भी यही बात मैं कहूँगा कि जो हिंदी सेक्शन होता है तमाम तरह की परीक्षाओं में, जैसे कि पुलिस भर्ती परीक्षा हो गई या फिर आपको दूसरे सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गए, तो उसे आप देख लें। बेसिकली हिंदी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो संधि से प्रश्न पूछे जाते हैं, समास से प्रश्न पूछे जाते हैं, वर्ण से प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आप संधि विच्छेद दे देगा, पर्यायवाची शब्द पूछ लेंगे आपसे, विलोम शब्द पूछ लेंगे आपसे, कोई अशुद्ध शब्द दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि इसका शुद्ध रूप क्या होगा। इसी तरह से कोई अशुद्ध वाक्य लिख देंगे और उसका शुद्ध रूप आपसे पूछ लेंगे। तो ये प्रैक्टिस का मामला है और आपको ज़्यादा फोकस अपने विषय पे करना है, क्योंकि ये 7 मार्क्स के हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा इसमें जी जान लगाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, 2-4-5 क्वेश्चन आप ऐसे भी बना लेंगे अगर आपने 12वीं तक हिंदी और अंग्रेजी की ठीक से पढ़ाई की है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, अब रही बात हिमाचल प्रदेश से जो रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, खास तौर पे ऐसे कैंडिडेट जो हिमाचल से बाहर के हैं, तो वो मुझे बार बार पूछते रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब मैंने परीक्षा दी थी तब भी ये पैटर्न था, हिमाचल स्टडीज से प्रश्न पूछे गए थे और करंट से भी प्रश्न थे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लूसेंट, हिमाचल प्रदेश का एक लूसेंट एडिशन आता है। लूसेंट जैसे सामान्य ज्ञान की किताब आती है, वैसे ही हिमाचल लूसेंट की एक किताब आती है, बहुत सस्ती किताब है, 90 से 100 रुपये की किताब है। वो किताब आप पढ़ लें और उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी हिस्ट्री आप देख लें। और मुख्य रूप से आपको क्या करना है, आपको हिमाचल में कितने ज़िले हैं, जैसे कि 12 ज़िले हैं, तो हर ज़िले में क्या मंदिर है, कौन सा फेमस मंदिर है, कौन से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं, कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ की बोली के बारे में, वहाँ की भाषा के बारे में, ये सारी चीज़ें आप मोटा मोटी देख लें। हर एक ज़िले का क्या त्योहार है, क्या मेले लगाए जाते हैं, इस तरह की चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो बहुत सारे प्रश्न आप हल कर लेंगे। मैं ये गारंटी तो नहीं देता कि 100%, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि ये मंदिर कहाँ है, ये त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, ये स्थान हिमाचल के किस जिले में या कौन सी जगह से है। तो इस तरह के सवाल आप स्मार्ट स्टडी के तहत तैयार कर सकते हैं कि आप जिला वाइज ना डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देख लें कि मेला क्या है, त्यौहार क्या है, पहनावा क्या है,
ये सारी चीज़ें आपको काम आने वाली हैं। जहाँ तक रही बात समसामयिक यानी कि करंट अफेयर्स से जुड़े सवालों की, तो इनकी भी संख्या 8 है और इन 8 प्रश्नों के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। आप अखबार पढ़ते रहे होंगे, नहीं भी पढ़ते हैं तो प्रतियोगिता दर्पण सा 1 ईयर सीरीज, एक वार्षिकी जो आती है वो पत्रिका, उसे आप देख लें और वर्ष भर में जो जो तेज घटनाएं हुई हैं और जो प्रमुखता से समाचारों में छाई रही हैं वैसी घटनाएं, वैसे विषय, उसे आप देख लें और इससे आपका काम हो जाएगा। और ध्यान रखना है, चूंकि नेगेटिव मार्किंग है तो इसलिए जो प्रश्न बिल्कुल नहीं जानते उस पर तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा ये मानना है कि अगर आप कुल मिला करके 70-75 से ऊपर अगर आप सवाल हल करते हैं तो आप सेफ जोन में पहुंच जाते हैं। तो इसके लिए आपको ठीक मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा मेहनत आपको अपने सब्जेक्ट पे करनी होगी कि 70 से जो प्रश्न आएंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप सॉल्व कर सकें। हिंदी आसान सेक्शन होगा, अंग्रेजी भी आसान होगा, आप कर लेंगे। थोड़ी मेहनत आपको करंट के लिए करनी है और थोड़ी मेहनत आपको हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के लिए करनी है। मुझे लगता है कि इस तरह की प्लानिंग बना के और स्ट्रैटेजी बना के आप पूरी तरह से इस परीक्षा की जो पहली सीढ़ी है उसमें आपको निश्चित रूप से कामयाबी मिल सकती है और आप आगे अगले स्टेप में जा सकते हैं। मैं अगले वीडियो में इंटरव्यू से रिलेटेड चीज़ें भी बताऊंगा। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जो जानकारी है, जो प्लानिंग है, वो आप सबको काम आएगी। मैं आप सभी एस्पिरेंट्स को, जितने भी प्रतिभागी किसी भी विषय से हों, जो इस परीक्षा में भाग लेने वाले हैं, उन सबको अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, दुआएं प्रेषित करता हूं। और एक बात और जो मैं कहना चाहता हूं कि पॉजिटिव रहें, हमेशा सकारात्मक रहें और जितना सकारात्मक अपने बारे में और अपनी तैयारी के बारे में आप सोच सकते हैं, कर सकते हैं, उसे करें, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं चीज़ें हमारे साथ वैसे होने लगती हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।